स्पोकन इंग्लिश। अब अंग्रेजी बोलना हुआ आसान। 7वां, व्हाट्स योर होमवर्क। व्हाट इसका संक्षिप्त रूप है। इस वाक्य का मतलब है तुम्हारा गृह कार्य क्या है। 8वां, I am writing words and sentences from my English book. I am writing का मतलब है मैं लिख रहा हूँ। याद रखिए दोस्तों, जिस क्रियापद के अंत में ई हो उसे ing प्रत्यय लगाते समय ई निकल जाता है और बाद में ing प्रत्यय लगाया जाता है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। टू राइड का मतलब है घोड़ा या किसी वाहन पर बैठना या सवार होना। He is riding a bicycle। इस वाक्य का मतलब है वह साइकिल पर बैठा है। इस वाक्य में क्रियापद राइड RIDE राइड के अंत में ई लगा है। इस शब्द को ing प्रत्यय लगाते समय यह ई निकल जाता है और बाद में ing प्रत्यय लगाया जाता है। आप इस वाक्य में उसे देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, टू गिव का मतलब है देना। What are you giving me? तुम मुझे क्या दे रहे हो। टू राइज का मतलब है उगना। द सन इज राइजिंग। सूरज उग रहा है। इन तीनों शब्दों में क्रियापद के अंत में ई लगा है। उसे ing प्रत्यय लगाते समय ई निकल जाएगा और बाद में ing प्रत्यय लगाया जाएगा। दोस्तों, कुछ शब्द जैसे कि वर्ड्स WORDS वर्ड्स, इस शब्द में ओ का उच्चार अ किया जाता है। ऐसा ही दूसरा शब्द है वर्क WORK। वर्क का मतलब है काम। इसी तरह से वर्म WORM वर्म यानी जंतु। और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, सेंटेंसेस का मतलब है वाक्य। याद रखिए, जिस शब्द के अंत में स, श, ज या फिर ज उच्चार हो उसके बहुवचन शब्द के अंत में इज का उच्चार होता है। उदाहरण के तौर पर चर्च CHURCH चर्च का मतलब है गिरिजाघर और उसका बहुवचन चर्चेज CHURCHES चर्चेज का मतलब है बहुत से गिरिजाघर। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, बेंच यानी बैठक और उसका बहुवचन बेंचेस यानी बहुत सी बैठक। रोज ROSE रोज का मतलब है गुलाब और उसका बहुवचन ROSES रोजेस यानी बहुत से गुलाब। ब्रश का मतलब है ब्रश और उसका बहुवचन ब्रशेस। इन सभी शब्दों में क्रियापद s के बदले es प्रत्यय लगता है। याद करिए दोस्तों, यह नियम हम आगे सीख चुके हैं। इसी नियम की इसके साथ तुलना करनी है। फ्रॉम का मतलब है में से। जैसे कि टेक द पेंसिल फ्रॉम द ड्रॉअर, दस्तान में से पेंसिल लो। टेक द पेन फ्रॉम द बैग,
थैली में से पेन लो। 9. आर दे मैनी? इस वाक्य का मतलब है क्या वह बहुत सारे हैं? यहाँ शब्द और वाक्य की बात की गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या वह शब्द और वाक्य बहुत सारे हैं? याद रखिए दोस्तों, जिसे हम गिन सके उसके लिए मैनी MANY मैनी शब्द का उपयोग होता है, और जो न गिन सके ऐसा हो यानी समूह दर्शाता हो उसके लिए मच MUCH मच का उपयोग होता है। आइए दोस्तों, इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। Many boys, बहुत से लड़के। Many girls, बहुत सी लड़कियाँ। Many schools, बहुत से विद्यालय। Much water, water का मतलब है पानी। Much milk, milk यानी दूध। Much work, work का मतलब है काम। Much ink, ink यानी शाही। देखिए दोस्तों, बॉयज, गर्ल्स और स्कूल्स आदि को हम गिन सकते हैं, इसीलिए इसके साथ मैनी लगता है। वाटर, मिल्क, इंक, वर्क आदि को हम नहीं गिन सकते, इसीलिए इसके साथ मच लगता है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।